मसीह यीशु में आप सबको पास्टर यूनुस का सलाम। तो आज हम खुदा के कलाम को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ईमान रखते हैं कि आप सब जो इस कलाम में शामिल होते हैं और इसे देखते हैं, आप सबको खुदा सलामत रखे और बरकत दे। और हम हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके खुदा के कलाम को लेकर आपके पास हाजिर होते हैं। सो आज हम इस दुनिया में रहते हुए हम इस बुरी कि इन दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है। और हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है कि इस दुनिया के अंदर जो बुरी चीज़ें हैं वो भी कभी कभी हमें अच्छा कर देती हैं। तो वो किस तरह हमें अच्छा कर सकती हैं, हम पाक कलाम में से ही इसे देख सकते हैं। और पाक कलाम ही जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो तब ही हम अच्छे होते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि जितने भी खुदा के खादम यूट्यूब पर या इंटरनेट पर जो कि फेसबुक पर कलाम सुनाते हैं, ज़रूर देखें उन्हें। और बेशक हमें और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने मुल्क के बारे में या दुनिया के बारे में हम खबर रखते हैं, उससे भी हम देख सकते हैं, खबरें हो गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। तो ये इसके साथ मैं अपने कलाम को शुरू करूँगा कि एक आदमी था, वो किसी नदी के किनारे जा रहा था। तो वो अकेला था और उससे रास्ते में अंधेरा हो गया। और जब वो उसे अंधेरा हो गया तो वो देख रहा था कि मैं अब अपने घर को जाना है और किस तरह जाऊं। सो उसने क्या किया कि उससे एक थैला मिला। और जब उसे थैला मिला तो उसने जब हाथ डाल के देखा तो अंधेरा था। उसने गोल गोल कुछ इस तरह पत्थर, और उसने समझा कि शायद कोई पत्थर इसमें है। तो उसने उस थैले को उठा लिया और अपने कांधे पर रख के वो चल पड़ा। और जिस नदी के किनारे किनारे वो जा रहा था तो वो उस थैले में से हाथ डालता और अपने एक दो पत्थर निकालता तो उस पानी में फेंक देता और उसमें से आवाज़ आती। वो इसी कोशिश में, इसी धुन में चला जा रहा था कि मुझे रास्ते में जाने का एक तरीका या एक सबब बन गया। और उसने आहिस्ते आहिस्ते करके उस थैले में जितने वो पत्थर थे वो उसने पानी में डाल दिए, फेंक दिए। तो जब वो अपने गांव के पास पहुंचा तो वहां पर उसने देखा, वो दो तीन जो बाकी पत्थर रह गए थे उसने देखा। तो उसने देखा कि मैं देखूं तो सही ये कैसे पत्थर हैं। तो जब उसने रोशनी में उन पत्थरों को देखा तो वो पत्थर नहीं थे बल्कि बहुत कीमती हीरे थे। और उसने सारे हीरे जो थे वो पानी में फेंक दिए। इस जो मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, ये जो बात, ये स्टोरी सुना रहा हूँ, इसका मतलब है कि हमारे पास खुदा ने जो ज़िंदगी दी है वो बहुत कीमती है। और हम इस कीमती ज़िंदगी को उन हीरों की तरह, जिस तरह वो बंदा पानी में फेंकता गया, हम भी अपने वक़्त को, अपने उस ज़िंदगी को, अपनी तमाम उन बातों में जो कि बुरी हैं उनमें हम अपनी ज़िंदगी गुजारते जाते हैं। कीमती हीरे जो हमारी ज़िंदगी है उसे हम पानी में फेंकते जाते हैं। भाई बहनों, ये बात करने का मकसद मेरा ये है कि आज हम में से बथेरे ऐसे कामों में लगे हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस दुनिया के अंदर जो इंसान के लिए अच्छी तो नहीं, उनका फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो उसको करते जा रहे हैं। अपने कीमती हीरे जो हैं वो फेंक रहे हैं। और जिस तरह आज हम खुदा के कलाम को जब सुनते हैं तो ये कीमती हीरे हमारे काम आ जाते हैं। ये चंद एक ही जो उसके पास जो हीरे बचे थे वो 2-3 साल को दर्शा रहे हैं।
ये उसकी मिसाल बने कि उसके पास सिर्फ 2 या 3 साल बाकी रह गए, तो उसने फिर उससे देखा कि वो मैंने तो अपने कीमती हीरे जो हैं वो फेंक दिया, अपनी कीमती जिंदगी को ज़ाया कर दिया है। सो खुदा के कलाम को हम देखते हैं, आज हमें बुरी चीज़ें इस दुनिया के अंदर किस तरह अच्छा कर सकती हैं। खुदा के कलाम में से रोमियो के नाम खत और उसका 8 बाब और उसकी 28 आयत से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। 28 आयत में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के माफिक बुलाए गए हैं। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत ठहरे। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि जो लोग, यहाँ पर लिखा है कि हमें मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यानी यहाँ पर पहला लफ्ज़ जो है, यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है हम सबसे कि क्या हम सब जो इस दुनिया के अंदर जीते हैं, क्या हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो फिर ये वादा जो खुदा के कलाम में लिखा है, ये वादा हमारे लिए है। और हम आज देखेंगे कि हम मोहब्बत रखते किस तरह की है खुदा के साथ। और बहुत सारे लोगों ने खुदा की मोहब्बत को रख छोड़ा है और उनका खुदा जो है वो वाकई उनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। उनका जो खुदा है उन्होंने बैंक के अंदर रखे हुए हैं, उनके पर्सों के अंदर उनका खुदा रहता है। कलाम मुकद्दस के अंदर 2 खुदाओं का जिक्र आता है। यीशु मसीह खुद अपने पाक कलाम में कहता है कि इस जहान में 2 खुदा हैं। और आज बहुत सारे लोग अपने उस खुदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। और आप में से बथेरे जिनको ये इस बात की समझ नहीं है, वो शायद यही समझते हो कि ये दूसरा खुदा जो है वो कौन है, और बहुत सारे कहते होंगे कि ये शैतान को कहा जा रहा है। बिल्कुल हरगिज नहीं, ये शैतान नहीं है, बल्कि इस जहान, इस दुनिया के अंदर एक खुदा और है। और आज तकरीबन मेरा जहां तक मैं देखता हूं कि हर बंदा उसमें ईमानदार लोग भी शामिल हो जाते हैं, और बेईमान तो खैर वो तो करते ही हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि उस खुदा से मोहब्बत है, और जिस खुदा से उसकी मोहब्बत है वो ही उसके लिए भलाई पैदा करेगा, वो ही उसके लिए बुराई पैदा करेगा। यहाँ पर दूसरा खुदा जो है वो है दौलत। और बथेरों ने अपने खुदा से मोहब्बत रख छोड़ी है, यानी बैंकों के अंदर अपने खुदा की मोहब्बत को रखा है, और उनका खुदा उनकी दौलत है। यीशु ने कलाम मुकद्दस में कहा कि तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो फिर एक को खुश रखोगे और एक से मिले, एक को नाराज करोगे। और वो 2 मालिक कौन है? एक दौलत और दूसरा खुदा। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। सब चीजें, दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं, यानी अच्छी और बुरी। अब बुरी चीजें किस तरह भलाई पैदा कर सकती हैं? आपका कोई दुश्मन है तो यीशु ने क्या कहा कि तू अपने दुश्मन के लिए क्या करना? दुआ करना। इसका क्या मतलब हुआ कि आप तो अपने दुश्मन के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन आपका दुश्मन जो है वो आपके लिए बुरा है, वो आपके लिए बुरा सोचता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो बुरा बंदा आपको दुआ करना सिखा रहा है।
और आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, आप उसके लिए बरकत चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बुरा है वो तो और बुरा होता जा रहा है, लेकिन आप जो है आप उस बुरे आदमी की वजह से अच्छा होते जा रहे हैं। हालेलुया। और ये चीज यहां पर हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह का प्यारा खादम पौलुस रसूल अपने रूल कुदस से जो खुदा ने उसे दिया उसकी वसासत से ये कलाम लिख रहा है कि सब चीजें और मैं पुराने अहदनामे में जब पढ़ता हूं यूब की किताब में, तो वहां पर लिखा है कि कभी लानत के ऊपर बरकत नहीं आती और कभी बुरी चीज के ऊपर अच्छी चीज नहीं आती। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह यहां पर हमारे सारी उन बातों को देखो किस तरह यीशु ने बुराई पर अच्छाई को रख दिया। और हम अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए और अपने खिलाफ जो हमारे खिलाफ इरादा बनाते हैं, जो मंसूबे बनाते हैं, उनको हम दुआ देते हैं। हम अच्छे होते हैं, वो बुरे हैं और हम अच्छे होते जाते हैं। बुराई जो है वो अच्छाई पैदा कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान और उसकी कुव्वतें कभी कभी आपके लिए भलाई पैदा कर देती हैं। खुदा न खास्ता जब कभी किसी को बुरी रूह आकर उस पर ठहरती है, तो जब वो ठीक हो जाता है तो तब वो तौबा कर जाता है, तब वो खुदा की तरफ आ जाता है, तब वो तमाम उन बुराइयों को छोड़कर जो उसकी जिंदगी में होती हैं वो अच्छाई की तरफ आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इवल स्पिरिट, वो जो बैड रूह है, उसने क्या किया है? उसने उस बंदे की जिंदगी को तब्दील कर दिया है। किस तरह? जब वो उसके ऊपर आई, तो जब खुदा के खादमों ने दुआ की, तो जब वो अच्छा हो गया तो तब उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बीमारी से डरते हैं। बीमारी जो है वो बंदे को अच्छा कर देती है। बीमारी जो है बंदे की निजात का सबब बन जाती है। कोई बंदा बड़ा खराब अपनी जिंदगी में, उसने बहुत बुराइयां की हो, बहुत पापी हो, गुनाहगार हो, जब उसको कोई बीमारी आकर लगती है, जिस तरह उसे कैंसर कह सकते हैं कि उसे कैंसर लग जाता है, तो जब वो सुनता है तो उसके कदमों के नीचे जमीन निकल जाती है। हाय, मुझे कैंसर लग गया, अब मैं शायद हो सका तो ना बचूं। लेकिन खुदा कैंसर के ऊपर, हर चीज पर खुदा गालिब है और उसके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। और वही कैंसर उस इंसान को जो दोज़की था, जो दोज़क में जाने वाला था, उसे आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर देते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे। एक बीबी थी, वो खुदा के पास नहीं थी, और जब वो खुदा के पास नहीं थी तो उसे अचानक से कैंसर की बीमारी हो गई। और कैंसर की बीमारी हुई तो उसका जो उसकी बहन का बेटा था वो पास्टर था। उसने कहा कि खाला जी आप तौबा करें, खुदावंद अच्छा कर देगा आपको। तो उसका जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज पर था और उसकी खुदा ने उम्र ज्यादा कर दी और वो कैंसर उसके साथ था, लेकिन उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई और वो तौबा याफ्ता होकर इस दुनिया से जब मरी तो वो सीधी आसमान की बादशाही में चली गई। कभी कभी हमें बुराइयां, बुरी चीजें, जो बीमारियां हैं, गरीबी, कभी कभी गरीबी जो है हमें खुदा के पास ले जाती है, क्योंकि जितना बंदा गरीब होता है उतना खुदा को ज्यादा याद करता है। वो खुदा से हर रोज अपनी रोटी के लिए दुआ करता है, अपने कारोबार के लिए दुआ करता है, क्योंकि उसकी गरीबी जो है उसे खुदा के पास लेकर आ रही है। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि खुदा के पास आने का कोई ना कोई सबब, और उनमें से ज्यादातर बुरी चीजें जो होती है वो इंसानों को खुदा के पास ले जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बुरी चीजें ही, हम समझते हैं कि ये बुरी चीजें हमारे लिए बहुत बुरी हैं। बुरी चीजें आपको अच्छा कर देती हैं। बुरी चीजें आपको खुदा के आसमान की बादशाही में ले जाती हैं। आप समझते होंगे कि ये दर्द जो है ये बहुत बुरा है, और बथेरे इस दर्द को कोसते हैं कि हाय ये दर्द मुझे क्यों है।
ये दर्द मुझे मेरी जान ले लेगा, ये दर्द मुझे कब्रों में ले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दर्द आपके बदन के अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुदा ने रखी है, और ये दर्द जो है अगर ना हो तो शायद आप अपनी जिंदगी जो आपकी खुदा ने दी है उससे पहले आप मर जाएं। दर्द बहुत अच्छा है। दर्द की उसकी वजह क्या है कि दर्द अच्छा क्यों है? जब आपको दर्द नहीं होता तो आपको आपकी बीमारी का नहीं पता चलता। किसी बंदे को पेंडस की दर्द होती है, तो अगर वो दर्द ना हो तो उसका पेंडस अंदर ही उसके फट जाए तो वो मर जाता है, उसका जहर फैल जाता है। तो जब उसे पता चलता है कि हाँ मुझे दर्द हो रही है, ये पेंडस की, और फौरी वो हॉस्पिटल चले जाते हैं और उनकी जिंदगी बच जाती है, उनका ऑपरेट हो जाता है और वो जिंदगी बच जाती है। किसी को दिल की दर्द होती है तो फौरी वो अस्पताल में जाते हैं और वहां पर जाके वो बच जाते हैं। इस तरह गुर्दों की दर्द है या किसी घुटने की दर्द है, कुछ भी जब दर्द होगी तो आपको आपकी बीमारी का पता चल जाएगा। इसलिए ये बुरी चीज, जिसे हम बुरी चीज कहते हैं, ये हमारे लिए अच्छाई पैदा कर देती है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इन बातों से वो किसी को बुरा देखते हैं ना, जब, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर आप जब बुरे लोगों में रहते हैं ना, तो तब आप अच्छे होते हैं, तब आप और अच्छे होते जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी सारी आदतें और सारे काम देखकर आप खुदा से शुक्र करते हैं। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें, खुदावंद, ऐसा नहीं, हम ऐसे थे लेकिन तूने हमें ऐसों से निकाल कर अच्छा कर दिया। हम बुरे लोगों में रहकर अच्छा बनते हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। फरिश्तों का किस तरह? अब फरिश्ते जो हैं, जो आसमान पर जो फरिश्ते, ये उन फरिश्तों का मैं बात कर रहा हूं जो आसमान से गिराए गए। खुदा के कलाम में लिखा है कि उनका इंसाफ करोगे। लेकिन जो आसमान पर फरिश्ते हैं वो तो हर वक्त खुदा की कुर्बत में रहते हैं, वो हर वक्त दुआ करते हैं। लेकिन आप उन फरिश्तों से अफजल क्यों गिने जाते हैं? कौन गिने जाते हैं अफजल? वो जो इस बुरी दुनिया में रहकर, उस बुरी दुनिया में, फरिश्ते तो अच्छी जगह पर रह रहे हैं, खुदा की कुर्बत में है। अगर हम इंसानों के अंदर जहां पर गंदगी और जहां पर हर बुरी चीज मौजूद है, अगर हम उधर रहते हैं तो तब हम फरिश्तों से अफजल गिने जाते हैं। और खुदा बाप कहता है और यीशु कहता है कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। पाक कलाम में लिखा हुआ है कुरिन्थियों के पहले खत में कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। आज हम इस बात को समझ लें कि अगर बुराई ना होती तो हम अच्छे ना होते, फिर हर बंदा अच्छा होता, फिर बुरी चीज होती ना। क्यों खुदा ने बुराई को खत्म नहीं किया? क्यों खुदा ने शैतान को खत्म नहीं किया? उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह थी कि मेरे बनाए हुए इंसान अच्छे हो जाएं। अगर बुराई ना होती तो हम अच्छे ना होते। इसीलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए हर चीज मिलकर भलाई पैदा करती है। अच्छी चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन बुरी चीजें भी खुदा के कलाम के मुताबिक हमें अच्छा कर देती हैं। और बहुत खास चीजें आज हम देखते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पीछे एक बड़ा हाथ है, आपको अच्छा करने में बड़ा हाथ है। वो पाकरू है, वो आपको अच्छा करने की, जब तक आप पाकरू के ताबे नहीं होते, पाकरू आपके अंदर नहीं आता, मुश्किल हो जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ है हमारे पीछे। हम जब पाक कलाम में मत्ती रसूल की अंजील और उसका आखिरी बाब और उसकी आखिरी आयतों में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके यीशु के पास है। इसका क्या मतलब है? कुल इख्तियार हर चीज पर, हर बात पर, अमीरी पर, गरीबी पर, झूठ पर, सच पर, बीमारी पर, हर चीज पर, इवल स्पिरिट पर, शैतान पर, दुनिया की तमाम जादूगरों पर यीशु मसीह का इख्तियार है। और वो जिसे चाहता है उसे उसका सर जो है झुका देता है। और झुकाता कब है? जब हम कहते हैं।
वो अपने आप कुछ नहीं करता, जब तक हम कहते नहीं तब तक वो कुछ नहीं करता। आज खुदा के कलाम से सीख लें। अगर कोई कहे कि मैं फलां चीज के कब्जे में हूं, तो सुन ले इस बात को कि आपके लिए यीशु मसीह जो है वो खड़ा हुआ है और वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए बेचैन है। आप जब उसे कहते हैं तो वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है। बहुत सारे लोग आज बदरूग की गिरफ्ता में हैं, बदरूग गिरफ्ता है, और वो छूटते नहीं उस बदरूग गिरफ्ता से, और वो बदरूग से छोड़ती नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे आप बताएं कि मेरे यीशु का तेरे ऊपर इख्तियार है। अगर तू कुछ भी है, तेरी ताकत मेरे यीशु ने सलीब पर जाया कर दी है। आज बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि यहां पर हम जब दूसरी आयत इसकी देखते हैं, पहली आयत जब देखते हैं, यहाँ पर हम पूरी आयत पढ़ेंगे। हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उन के लिए जो खुदा के इरादे के माफिक बुलाए गए हैं। याद रहे, ये भलाई जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ उनके लिए है जो खुदा से डरते हैं, जो उसके इरादे के मुताबिक चलते हैं। अगर कोई कहे कि मैं शैतान का भी काम करूं और खुदा का काम भी करूं, तो उनके लिए ये फेवर नहीं है। ये फेवर उनके लिए है जो खुदा से, यीशु से प्यार करते हैं, जो यीशु के हुक्मों पर चलते हैं। और याद रखें कि खुदा से मोहब्बत उनकी है जो खुदा को खुश रखते हैं। ये नहीं है खाली कि हम खुदा को सिर्फ कह दें कि बस खुदावंद मुझे तुझसे मोहब्बत है। इंग्लिश में कह देते आई लव यू, हाँ जी, इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड। ये नहीं, खाली लव यू कहना नहीं, खाली मोहब्बत नहीं। मोहब्बत का मतलब है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे खुश करना। यीशु मसीह ने अपने बाप से मोहब्बत रखी, और लिखा है यूहन्ना की अंजील और उसके 17 बाब में, उसने कहा कि खुदावंद जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उस तरह मैंने भी तुझसे मोहब्बत रखी। जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है उसी तरह हमें भी मोहब्बत रखनी होगी। और याद रहे कि जब खुदा को कोई पसंद आ जाता है तो हनूक की तरह वो उसे उठा लेता है। हनूक क्यों उठाया गया? क्योंकि उसने खुदा से मोहब्बत रखी। उसने खुदा के साथ साथ 300 साल तक चला। उसे खुदा ने पसंद कर लिया, यानी खुदा से वो मोहब्बत करता था, खुदा ने उसे पसंद कर लिया। ये खुदा की मोहब्बत है। उनके लिए ये चीजें भलाई पैदा करती हैं जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि आज बहुत सारे लोग जो दूसरे खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो दौलत, जो खुदा से मोहब्बत, उनसे वो उनका खुदा है। और याद रहे कि जो उनका खुदा है वो उनसे कुछ हासिल नहीं कर सकते। और कभी दौलत आपके साथ नहीं जा सकती, कभी शोहरत आपके साथ नहीं जा सकती, कभी जायदाद आपके साथ नहीं जा सकती। और आपके साथ खुदा की मोहब्बत है। और अगर आपने खुदा को खुश किया है, और दुनिया में रहते हुए हर चीज़ आपके लिए भलाई पैदा कर सकती है। बीमारी आपके लिए भलाई पैदा कर सकती है, गरीबी आपके लिए भलाई पैदा कर सकती है, शैतान आपके लिए भलाई पैदा कर सकता है, उसकी बदरूहें आपके लिए भलाई पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि खुदा से आपकी मोहब्बत है उनके लिए। और जो खुदा से पास नहीं आते, खुदा का हुक्म नहीं मानते, उनके लिए नहीं। उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि आज इसी वक्त अपने खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर दें, उसके हुजूर तौबा करें, माफ़ी मांगें और कहें कि खुदा मैं तेरा बेटा हूँ। तो जब बेटा बन जाता है बंदा, तो फिर बाप तो अपना हाथ रख देता है, और सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आज का मेरा जो कलाम जो मैंने आपको सुनाया खुदा के कलाम में से, यही है कि आप मोहब्बत करें और दुनिया के अंदर बड़े अच्छे तरीका से और खौफ के बगैर जिए। आज बथेरे लोग खौफ के अंदर हैं, खौफ के बगैर जिए
और खुदा से मोहब्बत करें ताकि सब चीज़ें आपके लिए भलाई पैदा करें। इस कलाम को ज़रूर शेयर करें। और तमाम उन खादमों के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं सब, और वो भी यही कलाम सुना रहे हैं, वही खुदा के कलाम को, अंजील सुना रहे हैं आपको, और ज़रूर उनको भी सुने, उनके भी कलाम को शेयर करें और दुनिया के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कलाम सुनाया जाए और तमाम वो बातें जो खुदा के कलाम में हम सीख सकें। अगर मैं कोई बात नहीं सिखा सकता तो दूसरा मेरा भाई सिखा सकता है। इसलिए खुदा के कलाम को शेयर करें ताकि लोग इसे देखें। और बहुत सारे लोग जब देखते हैं तो हम भी कहते हैं कि हमें खुदा के कलाम को यहाँ पर लोग देख रहे हैं, हम बड़ी खुशी से खुदा की खिदमत में इस कलाम को पेश करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको खुदावंद खुश रखे और इस सारे कलाम को देखें और इसे सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके पास, जो आप वैसे किसी के पास जाकर कलाम सुना सकते हैं तो ज़रूर सुनाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। कल फिर एक नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।